इस्लामाबाद से 3 सितंबर के रोज़ अगवा होने वाले सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जॉइंट डायरेक्टर साजिद गोंदल के वालिद अनवर गोंदल ने इल्ज़ाम लगाया है कि इनके बेटे को अगवा करने वाले अदालत से भी ज़्यादा ताकतवर साबित हुए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से वजारत दाखिला और पुलिस हुकाम को अपने बेटे की बाजियाबी के लिए 10 रोज़ की मजीद मोहलत देने के फैसले पर तनकीद करते हुए अनवर गोंदल ने कहा कि ये बड़ी अदालतें सिर्फ बड़े लोगों को इंसाफ देने के लिए ही लगती हैं और हम जैसे आम लोगों को यहाँ से इंसाफ मिलना मुमकिन नहीं। अनवर गोंदल ने कहा कि मैं दिल का मरीज़ हूँ और 75 बरस का बूढ़ा आदमी हूँ। मुझे नहीं मालूम कि बेटे की जुदाई के सदमे से किस वक्त मेरा दम निकल जाए। 75 साल की उम्र का हूँ, हार्ट में तकलीफ भी है। किसी वक्त भी मेरा मसला ये खबर सुन के तो सत्यानाश हो गया उस दिन से। तो आज हमें सुना भी नहीं गया। इसका मतलब है कि ये बड़े अफसरों की अदालतें हैं, बड़े आदमी के सुनने के लिए अदालतें हैं। कौन सी अदालत हमें इंसाफ दे रही है या क्या उनसी अदालत, हमें सुना तक नहीं है उसने। 8 सितंबर के रोज़ वज़ीर-ए-आज़म हाउस के बाहर अपने ख़ानदान के अफराद के एहतजाजी मुजाहरे की क़यादत करते हुए भी अनवर गोंदल ने अफसोस का इजहार किया कि इन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इंसाफ नहीं मिला। अब इन्हें सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने को कहा जा रहा है, लेकिन इन्हें यही धड़का लगा है कि क्या वहाँ से इन्हें इंसाफ मिल पाएगा और क्या मुल्क की सबसे बड़ी अदालत इनके बेटे को बाजियाब करवा पाएगी, जबकि सब जानते हैं कि इनका बेटा किन के पास है। उन्होंने अफसोस का इजहार किया कि इनके बेटे के अगवाकार खुद को अदालत से भी ज़्यादा बाइख्तियार और ताकतवर साबित कर रहे हैं। अनवर गोंदल ने अफसोस का इजहार किया कि 7 सितंबर के रोज़ साजिद गोंदल के अगवा केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने हमारी बात सुनी ही नहीं और सिर्फ पुलिस हुकाम का मौक़िफ़ सुनकर फैसला जारी कर दिया। दूसरी तरफ साजिद गोंदल की बूढ़ी वालदा असमत बीबी ने अदालत से इंसाफ न मिलने पर दुहाई देते हुए अगवाकारों को बद्दुआएं दी और कहा कि अल्लाह ताला उन सब लोगों को गारत करे जिन्होंने इनके बेटे को अगवा किया है। असमत बीबी ने कहा कि आखिरी अदालत अल्लाह की है और हम उसी से इंसाफ मांग रहे हैं। काफर खान वाले लोग इन्हां दे ढिड भरने ही नहीं गए। ये रब नूं की जवाब देणगे, ये की जवाब देणगे रब नूं? इन्हां नूं नहीं पता कि रब दे पेश भी होना। वड्डी अदालत रब दी जा। असीं ते रब कोल इंसाफ मंगदे आ, असीं रब कोल इंसाफ मंगदे आ। इन्हां नूं रब जवाब देवेगा। इन्हां नूं तुरिया जांदियां नूं रब इन्हां नूं कनैप करे। इन्हां नूं बगैर गल्लां बातां दा रब कनैप करे। इन्हां दा बेड़ा गर्क होवे, इन्हां दा खाना खराब होवे, इन्हां दा कख ना रवे, इन्हां दा कख ना रवे। इन्हां दी तुरिया जांदियां दी मैता होण। इन्हां नूं रब इंसाफ देवे। मेरा रब उन्हां नीली छत वाला जानदा है। मेरे खानदान दे विच रब जानदा है कि कोई किसी ना बुरा कीता होवे। याद रहे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने 5 सितंबर को IG पुलिस इस्लामाबाद और सेक्रेटरी दाखिला को हुक्म दिया था कि साजिद गोंदल को 7 सितंबर तक बाजियाब करवाकर इनकी अदालत में पेश किया जाए। ताहम जब अदालत लगी तो ऐसा ना हो सका। चुनांचे चीफ जस्टिस ने सेक्रेटरी दाखिला और IG इस्लामाबाद को 10 रोज़ की मोहलत देते हुए हिदायत की कि वह 7 सितंबर तक साजिद गोंदल को बाजियाब करवाकर अदालत के रूबरू पेश करें। लेकिन साजिद गोंदल की अहलिया सजीला गोंदल ने इस फैसले पर इंतहाई अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि एक तरफ इनके ख़ानदान के लिए एक एक लम्हा कीमती है, तो दूसरी तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अगवाकारों को 10 रोज़ का मज़ीद वक्त दे दिया है कि वो मेरे शौहर के साथ जो चाहें सलूक करें। याद रहे कि साजिद गोंदल की जबरी गुमशुदगी से मुतालिक दरख्वास्त की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए थे कि वजारत दाखिला के मातहत काम करने वाले तहकीकाती इदारे और एजेंसियाँ अपने काम पर तवज्जो देने की बजाय रियल एस्टेट के कारोबार में मुलव्विस हैं। उन्होंने सेक्रेटरी दाखिला को मुखातिब करते हुए कहा था कि वह वज़ीर-ए-आज़म को बताएं कि उनके मातहत काम करने वाले इदारे प्रॉपर्टी के कारोबार में मसरूफ़ हैं। उन्होंने सेक्रेटरी दाखिला को मुखातिब करते हुए कहा कि लोगों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना रियासत की बुनियादी जिम्मेदारी है। सेक्रेटरी दाखिला ने अदालत को बताया था कि साजिद गोंदल की बाजियाबी के लिए इजलास हुए हैं, ताहम उनकी बाजियाबी के हवाले से ताहाल कोई पेशरफ्त नहीं हुई। अदालत के इस्तफसार पर बताया गया कि एक DSP रैंक का अफसर मुगवी के घर गया, जहां पर उनके अहले खाना का बयान कलमबंद किया गया, जिस पर चीफ जस्टिस ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा था कि अगर किसी वजीर का बेटा अगवा होता तो तब भी पुलिस समेत ज़िम्मेदारान का क्या यही रवैया होता जिस तरह साजिद गोंदल के अगवा के बारे में अपनाया गया है। चीफ जस्टिस ने सेक्रेटरी दाखिला को मुखातिब करते हुए कहा था कि उस वक्त अदालत के सामने रियासत की हैसियत से खड़े हैं और रियासत इस बात को तस्लीम करे कि वो साजिद गोंदल को बाजियाब करवाने में नाकाम रही है। ताहम सेक्रेटरी दाखिला की क्लास लेने के बाद चीफ जस्टिस ने उनको 10 रोज़ की मजीद मोहलत दे दी, जिस पर गोंदल के ख़ानदान के अफराद सरापा एहतजाज हैं।
केस की समाअत के दौरान दरख्वास्त गुजार के वकील बैरिस्टर जहांगीर जदू ने मुतादिद बार बोलने की कोशिश की, लेकिन उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया गया। दूसरी तरफ लापता अफराद कमीशन के चेयरमैन जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने साजिद गोंदल के अगवा का नोटिस लेते हुए सेक्रेटरी दाखिला और IG पुलिस इस्लामाबाद से इस वाक़े की तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली है। साजिद गोंदल की गुमशुदगी के बाद ट्विटर पर इस बारे में बहस का सिलसिला जारी है और जहां इसे जबरी गुमशुदगी के वाक़यात से जोड़ा जाता रहा, वहीं कई लोग इस वाक़े का ताल्लुक सीनियर सहाफ़ी अहमद नूरानी की इस खबर से जोड़ते दिखाई दिए, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा के ख़ानदान के बैरून मुल्क 100 करोड़ रुपये से ज़ायद के असासे होने का इल्ज़ाम आयद किया गया था। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।